जोहार सभी को। तो आज का हमारा टॉपिक है विशेषण। क्या है विशेषण? आज हम लोग पढ़ेंगे कि खोटा में विशेषण किसे कहा जाता है। तो उससे पहले हम लोग संज्ञा पढ़े हैं और सर्वनाम पढ़े हैं, क्योंकि जो हमारा विशेषण है उसका जो टॉपिक आएगा उसमें जो लाइन आएंगे वो संज्ञा और सर्वनाम से जुड़े रहेंगे। किससे जुड़े रहेंगे? संज्ञा और सर्वनाम से। तो हम लोग आज पढ़ेंगे विशेषण। क्या पढ़ेंगे? विशेषण। तो विशेषण सबसे पहले क्या है? विशेषण उसको कहते हैं जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है। क्या करता है? संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सर्वनाम। क्या बोलते हैं? सर्वनाम। तो आइए हम लोग खोटा में आज सर्वनाम और संज्ञा का विशेषता जो बताता है विशेषण, उसको खोटा में हम लोग किस तरह से जानते हैं उस चीज़ को जानेंगे। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक क्या है? तो टॉपिक हमारा है विशेषण। क्या है? विशेषण। तो सबसे पहले कहा गया है विशेषण शब्द विशेषता से बनल है। किससे बना है? विशेषण शब्द विशेषता से बनल है। विशेषता से बनल है। खोटा व्याकरण है विशेषण के सोझा साझी अर्थ है जे संज्ञा और सर्वनाम के विशेषता जैसे रंग। इसमें भी वही चीज़ कह रहा है कि जो संज्ञा और सर्वनाम का विशेषता बताता है। क्या बोला है? सोझा साझी व्याकरण। क्या बोला? व्याकरण विशेषण के सोझा साझी अर्थ है जे संज्ञा और सर्वनाम के विशेषता जैसे कि रंग, रूप, आकार, गुण, दोष बतावे है ओकरा विशेषण कहल जाए। मतलब क्या बोला है? जो संज्ञा और सर्वनाम का विशेषता जैसे कि गुण, रंग, आकार, दोष बतावे ओकरा हम लोग विशेषण कहल जाए। क्या कहा जाता है? विशेषण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विशेषण। तो आगे क्या है? जैसे करिया गरु, एग्जाम्पल हम लोग लिए हैं कि विशेषता बता रहा है। क्या बोला है? करिया गरु। क्या बोला है? करिया गरु। तो देखिए यहाँ तो जो गरु है ये हमारा क्या है? संज्ञा है। क्या है? संज्ञा है। गरु जो है वो हमारा क्या है? संज्ञा। लेकिन संज्ञा के आगे जो एक शब्द लगा है करिया, क्या है? करिया। तो ये बता रहा है कि गरु किस कलर का है। तो क्या बता रहा है? गरु किस कलर का है? तो करिया है। तो जो करिया हुआ वो क्या हुआ? उसकी विशेषता हुआ। क्या हुआ? विशेषता हुआ। क्या हुआ? विशेषता। फिर आगे बोला है ढांगा डहर। ढांगा मतलब होता है लंबा। ढांगा मतलब क्या होता है? लंबा। तो ढांगा डहर। तो डहर का क्या बता रहा है? विशेषता बता रहा है कि रास्ता क्या है हमारा? लंबा है। क्या है? रास्ता जो है वो क्या है? लंबा है। फिर आगे बोला है कनकन पानी। कनकन मतलब ठंडा। क्या है? कनकन मतलब ठंडा। बोलता है रात में सोतिएगा, हाँ किसी का पैर बहुत ज़्यादा ठंडा ठेका दीजिए, इसे बोलेगा तोर गोड़वा बड़ी कनकन हो। क्या बोलेगा? तोर गोड़वा बड़ी कनकन हो। तो वही जो पैर ठंडा लगेगा उसी को बोला जाता है कनकन। क्या बोला जाता है? कनकन। तो यहाँ क्या है? कनकन पानी मतलब कि ठंडा पानी। फिर नेक्स्ट लाइन क्या बोला है? हिया करिया ढांगा कनकन शब्द संज्ञा के विशेषता बतवे काम कर रहा है। क्या बोल रहा है? यहाँ जो हमारा करिया आया, ढांगा आया और कनकन आया, ये क्या है? ये संज्ञा का क्या बता रहा है? विशेषता बता रहा है। क्या बता रहा है? विशेषता। सेहे खातिर इस शब्द गुला विशेषण शब्द हका। ये सब जो था हमारा करिया, ढांगा और कनकन, ये सब हमारा संज्ञा का विशेषता बता रहा था। क्या बता रहा था? संज्ञा का विशेषता। इसलिए ये सब क्या है? विशेषण शब्द है। क्या है? विशेषण शब्द। क्या है हमारा? विशेषण शब्द। फिर आगे बोला है उ लुगुआ उ लुरगर छुआ हाकर। क्या है? उ लुरगर छुआ हाकर। देखिए उ लुरगर बोलता है ये छोड़ी के तनी कोई चीज़ के लूरना है। अगर कुछ काम मिला बिगाड़ दीजिए, सीधा बोलेगा ये छोड़ी के एक तनी कुछ चीज़ के लूरना है। तो यहाँ ऊ जो आ रहा है, ऊ देखिए ऊ हमारा क्या है? विशेषण शब्द है। क्या है? विशेषण। और लुरगर मतलब कि उसको जानकार नहीं है, मतलब उसको ढंग नहीं है, मतलब कि उस चीज़ का ज्ञान नहीं है। क्या नहीं है? उस चीज़ का जानकारी नहीं है। तो क्या बोला? ऊ लुरगर छुआ है, मतलब वो जानकार छुआ है। क्या है? वो जानकार छुआ है। फिर बोला है क्या? तो यहाँ ऊ जो हुआ वो हमारा विशेषण हुआ, लुरगर जो विशेषण शब्द हुआ, और ये हमारा क्या? छुआ, ये हमारा संज्ञा भी हुआ। तो ये क्या कर रहा है? विशेषता बता रहा है कि वो जो बच्चा है वो लुरगर है, मतलब कि वो बच्चा बहुत ही जानकारी रखने वाला है। लुरगर मतलब जानकारी वगैरह होता है। ठीक है, तो बहुत ही है। फिर क्या बोला? खोटा भाषा भिनु भिनु विद्वान विशेषण के खांधा कर ले, मतलब विशेषण के खांधा कर चेठा करल। खांधा मतलब कि भाग। क्या है? और चेठा मतलब हमारा होता है कोशिश। क्या है? चेठा मतलब कोशिश। खांधा करे चेठा करल हाथ जकर में मुख्य रूपे खोटा भाषा नाम जैस का विद्वान। कौन है? खोटा भाषा नाम जैस का विद्वान डॉक्टर ए के झा जी।
अपन किताबे खोटा सहित सैद्धांतिक व्याकरण में 4 गो विशेषण के भेद बतौलत। मतलब कि विशेषण का कितना भेद बताया गया, 4। विशेषण का कितना भेद बताया गया, 4। और ये किन्होंने कहा है, डॉक्टर A.K. झा जी ने। किन्होंने कहा है, डॉक्टर A.K. झा जी ने। फिर आगे क्या बोला है, तो अब उसी को हम लोग देखते हैं, देखना है कि विशेषण का कितना भेद है और किस प्रकार है। ठीक है, कौन मैसेज कर रहा है जी? मैडम आप अपना डिटेल बताइए, आपसे मिलना है। डिटेल क्या बताए देने का, तो हम अपना आधार कार्ड भी दे दें, लेकिन क्या बोले, बड़ी कर गया आधार कार्ड पे हमारे फोटो, कहीं हमारा आधार कार्ड देख के आप वापस ना घुर जाए। खैर नहीं दे सकते हैं, क्योंकि आधार कार्ड देना पॉसिबल नहीं है। फिर क्या बोला है, संख्यावाची विशेषण। क्या बोला है, संख्यावाची विशेषण। तो खोटा भाषाएं जे शब्द से संज्ञा और सर्वनाम। अब आया विशेषण का, तो 4 भेद बताया गया था, उसमें हम लोग पढ़ना है संख्यावाची, मतलब संख्या। क्या पढ़ना है, संख्या। तो क्या बोला गया है, खोटा भाषाएं जे शब्द से संज्ञा और सर्वनाम के गिनती के पता चलो है। क्या है, खोटा भाषाएं जे शब्द से संज्ञा और सर्वनाम के गिनती के पता चालू है। मतलब कि संज्ञा का ऐसा शब्द, क्या है, संज्ञा का ऐसा शब्द जिससे हमारा गिनती का पता चलता है। क्या होता है, गिनती का पता चलता है, मतलब कि गिनती का पता चालू है, ओकरा हम इनका बोला ये संख्यावाची विशेषण। क्या बोला है, संख्यावाची विशेषण चालू है, ओकरा संख्यावाची विशेषण कहल जा है। व्याकरण एक 2 गो भेद करल गया, मतलब कि हमारा तो पहले बताया गया था क्या, विशेषण का भेद था 4। अब उसमें हमारा पहला आया था संख्यावाची विशेषण। क्या आया था, संख्यावाची विशेषण। अब संख्यावाची विशेषण को भी 2 भाग में बांटा गया। कितना भाग में बांटा गया, 2 भाग में। एक तो होता है हमारा ठेकान और एक होता है अनठेकान। क्या होता है, एक होता है ठेकान जिसमें कि साफ साफ पता चलेगा कितना चीज़ों का बात हो रहा है। एक होता है अनठेकान जिसका कोई मतलब नहीं, बोले कोई बात बोलिएगा सीधा मतलब जिसका कोई सर पर ना हो, सीधा बोलिएगा कान ठेकान बोलल है, कोई निश्चिंता नहीं है उस बात पर, उस चीज़ को अनठेकान बोला जाता है। जैसे कि हम बोलेंगे हुआ 4 गो आदमी है, तो उसको बोल सकते हैं ठेकान। क्या बोल सकते हैं, ठेकान। तो सबसे पहले हम लोग क्या बोलते हैं, देखेंगे, एक होता है ठेकान जिसको बोलते हैं निश्चित वाचक विशेषण, और दूसरा होता है अनठेकान, अनिश्चित वाचक विशेषण। तो हम लोग पहले पर देखेंगे ठेकान। क्या देखेंगे, ठेकान। तो क्या बोला है, जे विशेषण से कोनो चीज व वस्तु के निश्चित संख्या के बोध करावो है ओकरा ठेकानवाची सर्वनाम कहल जाए। मतलब कि वही चीज़ है कि जिस चीज़ से किसी निश्चित, क्या बोला, चीज़ और वस्तु का पता चलता है, मतलब किसी निश्चित वस्तु या चीज़ का पता चलता है, उसको हम लोग ठेकानवाची बोलते हैं। जैसे बोलते हैं मेरे पास 2 पेन है, तो ये इसमें पता चल रहा है संख्या तो है कि कितना है, 2 है, तो इसमें हमारा ठेकान आता है। क्या आता है, ठेकान। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। क्या बोला गया, 4 गो, 7 पैला, 1 कोरी और 1 मन। तो अब इसका एक एक उदाहरण देखते हैं। ठीक है, 4 पैला, 4 गो बोले तो यहाँ पता चल रहा है कि किसी चीज़ का संख्या बता रहा है। संख्या कितना हमारा, 4 गो, तो यहाँ पता चल रहा है, हाँ, तो ये कितना, 4। तो इससे हम लोग एक कोई सेंटेंस बनाएंगे। ठीक है, क्या बोला गया, आज 4 कुकुर भूख रहा है। तो मतलब आज 4 गो जो कुत्ता है वो भूख रहा है। क्या कर रहा है, आज 4 कुकुर भूख रहा है, आज 4 कुकुर भूख रहा है। ठीक है, तो इसमें दिखा रहा है कि संख्या है, कितना है, 4। उसी में हम लोग बोलते हैं कुछ कुकुर भूख रहा, जिसमें पता नहीं चल रहा है कि वहाँ कई गो कुकुर है, तो वो हमारा अनठेकान आएगा। क्या आएगा, अनठेकान। दूसरा हमारा 7 पैला। क्या है, 7 पैला। चावल नापते हैं हम लोग, अभी भी पैला में नापते हैं। बाकी अगर शहर में देखा जाए तो वहाँ गिलास से मापा जाता है, लेकिन हम लोग अभी भी अपने पूर्वजों वाला अपनाते आए, पैला है हमारे घर में। कई पैला रिंदा तो ही सब कमेंट कीजिएगा आप लोग कितना कितना पैला चावल में रहते हैं घर में। ठीक है, तो हमारा क्या है, 7 पैला। झूठ कोई मत बोलिए, सच्चे बोलिए, तोर घर कई पैला रिंद है तुम। फिर क्या बोला है, 1 कोरी। 1 कोरी अब किसको बोला जाता है, अभी का आधा लोग को पता नहीं होगा कि कोरी मतलब क्या होता है। क्या, कोरी मतलब क्या होता है। तो कोरी हम लोग के जो पूर्वज हैं वो गिनते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं, 1 कोरी, 2 पैसा दे दीजिए, वो लोग कैसे गिनेगा, 1 कोरी, 2 कोरी, 3 कोरी, 4 कोरी, 5 कोरी। तो 1 कोरी का मतलब होता है 20। क्या होता है, 20। गाँव में चावल जब हम लोग ठाकुर वगैरह को देते तो वहाँ नापा जाता है कोरी में। क्या में मापा जाता है, कोरी में।
तो वहाँ दिया जाता है कई कोरी तोरा चार ना, 1.5 कोरी, 2 कोरी, इस तरह से मापा जाता है। मतलब उस हिसाब से पहिला में दिया जाता है। किस हिसाब, उस हिसाब में पहिला में अगर बोलेगा कि 2 कोरी देना तो मतलब कि हम लोग को 40 पहिला देना रहता है। कितना देना रहता है? 40 पहिला। और पैकरा तो 1 सूप फिर एक्स्ट्रा रहता है। तो क्या बोला जाता है? 1 कोरी। 1 कोरी में कितना आता है हमारा? 20। तो क्या बोला है देखिए, हमीन 1 कोरी छगरी है। हमीन के मतलब यहाँ हमीन के, यहाँ हो जाएगा हमीन के, क्या होगा? हमीन के 1 कोरी छगरी हत। मतलब कि कहने का मतलब है हमीन के 1 कोरी छगरी हत, मतलब कि हम लोग पास 20 गो छगरी है। कई गो है? 20 गो छगरी। फिर बोला है 1 मन। 1 मन मतलब 1 मन हम लोग नापते हैं कुछ में, तो बोलते हैं आज तो कहते, अभी सीजन चल रहा है भिंडी का ना, आज कते भेड़वा टूटलो, तो बोलेगा हमारा आज 4 मन टूटल हो। अब कन्फ्यूज हो जाए कि कहता, हमको लगता है कि 4 क्विंटल, तो बोलते हैं उसमें मन कैसे होगा? 1 मन मतलब कि हमारा 40 केजी होता है। कितना? 1 मन बराबर हमारा कितना होता है? 40 केजी। कितना होता है? 40 केजी। और हमको लगता था कि क्विंटल में तो 100 होता है, मन में क्या है? फिर अब धीरे धीरे पता चला कि मन में उस क्या है? 40 केजी आता है। हाँ, हमारे दादाजी बोलते थे आज लगा है भेड़वा टूटते 2 मन। हम सोचते थे इतना तो देखेबे ना कर ले, कहाँ से टूटते? फिर पता चलता है 80 किलो। 1 मन मतलब कि 40 केजी। 1 मन मतलब कितना होता है? 40 केजी। देख इसका एग्जाम्पल हम लोग क्या लिए? गोदना ठीन 4 मन मड़ुआ है। क्या है? गोदना ठीन 4 मन मड़ुआ है। गोदना किसी का नाम है, ठीक है। फिर आया हमारा अनठेकानवाची। क्या आया? अनठेकानवाची। क्या बोला है? अनठेकान संख्यावाची विशेषण। कोनो चीज व वस्तु के अनिश्चित, क्या बोला? अनिश्चित संख्या के बोध हो है ओकरा अनठेकान संख्यावाची कहल जाए, जिसमें कि संख्या नहीं पता चलता, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल कुछ तनिकुन दे नोटा, कोई कुछ खा रहा है, बाबू देन तनिकुन रे, ढेर ना लेब, देन तनिकुन का लखे कर ही रे, देन रे बाबू एक तनी, बड़ा लहरा लहरा के मांगते हैं। फिर बोलते हैं कट्टी सुन लेबो, सच्चे कट्टी सुन लेबो, तन्नी खुना ज़्यादा ना लेबो। तो इसमें हम लोग को पता नहीं चल रहा है। अगर बोलेंगे अरे देवी रे 2 गो रे, तो इसमें हमारा ठेकान वाच आएगा। 2 का बात हो रहा है मतलब इसमें निश्चित है। और तनी कुकुन कर करके कई गो खा जाओ, पते नहीं चलेगा, तो उसको अनठेकान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनठेकान वाची सर्वनाम। तो हम लोग का बुद्धि है लछौया पास जाके ढेर से भी खाना है तो गिनतीस नहीं, क्या छौया गिनिए के देगा। अगर कुछ खा रहा है बोले लेकिन 2 देन बाबू तो 2 ही देगा, इसलिए कहीं बाबू कट्टी सुन देन रे, बाबू तनिक देन रे, तब ज़्यादा खाने सकिएगा। फिर हमारा क्या है? कई गो। तो ये सब में देखिए संख्या हमारा जो है उसमें पता नहीं चल रहा है। क्या पता नहीं चल रहा है? संख्या का पता नहीं चल रहा है। तो ये हमारा क्या आएगा? अनठेकानवाची। क्या आएगा? अनठेकानवाची। दूसरा हमारा सर्वनामिक विशेषण। क्या है? सर्वनामिक विशेषण। तो खोटा भाषा जे सर्वनाम वाक्य में, मतलब जो सर्वनाम वाक्य बनता है, मतलब यहाँ पे बाइक लिखा है, बाइक नहीं, कोई शब्द नहीं बनता, वाक्य होता है। वाक्य को वाक्य बोलते कि औजी आवे आवो है। क्या होता है? खोटा भाषा जे सर्वनाम वाक्य के औजी आवो है, जे शब्द सर्वनाम के विशेषता बतावे ओकरा सर्वनामिक विशेषण कहल जाए। मतलब कि ऐसा शब्द जो सर्वनाम में आता है, सर्वनाम के जो लिए आता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, और उसकी विशेषता बताता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सर्वनामिक विशेषण। क्या बोलते हैं? सर्वनामिक विशेषण। तो जैसे कि फिर बोला है सर्वनामिक विशेषण संकेतवाची शब्द। सर्वनामिक विशेषण किसको बोलते हैं? जिसमें संकेत होगा, जैसे कि ई उ इटा उटा, जब वाक्य के संज्ञा शब्द आगू हवो है, मतलब कि ऐसा शब्द जो संकेत करता है और संज्ञा के पहले आता है। क्या होता है? जो शब्द होता है जो संकेत करता किसी चीज़ को, क्या करता है? संकेत करता, और संज्ञा के पहले आता है। क्या होता है? संज्ञा के पहले आता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आओ है। तो इस सर्वनाम शब्द एक भूमिका बदल जाए, मतलब कि जो सर्वनाम शब्द है उसका जो काम था वो बदल जाता है। क्या होता है? उसका मतलब बदल जाता है। और विशेषण रूपे लागू है। और क्या रूप में बदल जाता है? विशेषण। मतलब कि हम लोग जो सर्वनाम शब्द पढ़े हैं, सर्वनाम किसे कहते हैं, वो शब्द क्या होता है? बदल जाता है। क्या बदल जाता है? और उसी को फिर हम लोग क्या बोलते हैं? विशेषण रूप में जाने, तो एक सर्वनामिक विशेषण कहल जाए। जैसे
ई ऊ इटा उटा आरो आरो। इसका एक एग्जाम्पल लिए हम लोग, ठीक है। जैसे कि देखिए ई घर हमारा हक है, क्या है, ई घर, घर हमारा क्या है, संज्ञा है, क्या है, संज्ञा से पहले हमारा क्या आया है, ई। तो अगर हम लोग बोल सकते थे ये तो एक विशेषण का भी वाक्य है, क्या है, विशेषण का भी, विशेषता, विशेषण बोलते हैं, सर्वनाम का भी शब्द है कि ई जो आता है वो संज्ञा के बदले आने वाले शब्द को हम लोग क्या बोलते हैं, सर्वनाम। तो जैसे कि राम के घर हक है, ऐसे भी हम लोग बोल सकते, लेकिन क्या बोला, ई घर हमारा हक है। तो ई जो शब्द आ रहा है ई तो हमारा सर्वनाम है, क्या है, सर्वनाम है। लेकिन देखिए यहाँ जो संज्ञा के पहले आता है, आगू, आगू मतलब पहले, आगू मतलब क्या होता है, पहले, ओकरा क्या बोला जाता है हम लोग, फिर यहाँ बोला, देखिए हियाँ ई सांकेतिक और सर्वनाम दुयो है और घर संज्ञा है और ई कोनो व्यक्ति के अवजी आयल है। मतलब कि यहाँ जो बोलना चाह रहा है ये क्या कह रहा है कि यहाँ जो ई शब्द है, ये एक संकेत क्या करता है, संकेतवाची सर्वनाम है, क्या है, संकेतवाची। और संकेतवाची के साथ साथ ये सर्वनाम भी है, क्या है, संकेतवाची तो है, साथ में ये सर्वनाम भी है और घर संज्ञा है। देखिए, और घर संज्ञा, संज्ञा के पहले आ गया, संज्ञा के पहले हमारा ई आया है, तो ई कोनो व्यक्ति का नाम है, क्या है, व्यक्ति के बदले आया। जैसे कि घर बता रहा है, राम बोलेगा कि ई घर मेरा है, तो राम है, कोई व्यक्ति राम है, ठीक है, और उसके बदले में ई आ रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सब विशेषण, ठीक है। फिर क्या बोला, ई गाय 4 किलो दूध दे है, क्या बोल रहा है, ई गाय 4 किलो दे। गाय हमारा क्या है, संज्ञा, उसके पहले ई आया है, तो क्या बता रहा है, इसका विशेषता बता रहा है, ठीक है। फिर देखिए नीचे हमारा क्या है, नोट में, जे सर्वनाम संज्ञा के बदले आवो है और सर्वनाम के विशेषता भी बताओ है, ओकरा सर्वनामिक विशेषण। मतलब कि वैसा सर्वनाम जो संज्ञा के पहले आएगा, क्या आएगा, वैसा सर्वनाम शब्द, वैसा सर्वनाम शब्द जो संज्ञा के पहले आएगा और क्या करता है, और संज्ञा के पहले आके उसका विशेषता भी बताता है, किसका, सर्वनाम की विशेषता बता, ओकरा हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं सर्वनामिक विशेषण। क्या कहा जाता है, सर्वनामिक विशेषण। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।